जो बिहार की हालत बनी हुई है, 15 साल बनाम 15 साल, हमने क्या पाया क्या खोया, ये बिहार की जनता देख रही है। और महसूस भी प्राकृतिक आपदा कहिए या पूरी दुनिया में जो ये महामारी है, उन्होंने आकर समझा दिया। और बिहार और बिहारियों के सामने इन दोनों सरकार, जो 15 साल बनाम 15 साल की सरकार है, सबका पोल खोल के रख दिया है। आज जो हमारे बिहारी मजदूर जो ये राजनीतिक शिकार हुए हैं, वो पानी के बोतल का चप्पल पहनकर चलने पर मजबूर हुआ, मरे हुए कुत्ते का मांस खाने को मजबूर हुआ, गर्भवती महिलाएं रोड पर अपने बच्चे को जन्म दिया, क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की सांप काटने से मृत्यु हुई। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, उतने लोग भूख से मरे। जितने लोग आज इस महामारी में तबाह हुए, उतना तबाही पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ जितना हमारे बिहार और बिहारियों के साथ हुआ। आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ पर सरकार नौटंकी शुरू किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, उस नौटंकी में 20,000 करोड़ का घोटाला, मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रवासी मजदूर के नाम पर सरकार ने, बिहार सरकार ने, नीतीश की गवर्नमेंट ने किया। और कभी आप देखते होंगे सुशील मोदी जी का बयान आता होगा और कहता होगा कि केंद्र से हमें पैसा मिला, और सामने श्याम रजक कहते हैं कि हमें नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि आपके कैबिनेट में सुशील कुमार मोदी पक्ष का नेता है या विपक्ष का, या श्याम रजक आपके कैबिनेट का नेता है या आरजेडी या विपक्ष का नेता है? मैं पूछना चाहता हूं। हमारे बिहारियों की जो हालत हुई है वो वर्ल्ड देख रहा है। और मैं कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी कि जिस तरीके से आप यू टर्न होकर लॉकडाउन खोल दिए, बिना व्यवस्था कराए, आज मजदूर तो घर आ गए हैं लेकिन उसे खाने को नहीं है, लाले लाले पड़े हैं, खाने को लाले पड़े हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, माएँ हमारी आज बच्चे का पेट भरने के लिए दर बदर भटक रही है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो ये आदमखोर सरकार नीतीश कुमार है। और मैं नीतीश कुमार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप होश में नहीं आए तो आपके इस काले साम्राज्य को हमारी टीम जला कर रख देगी। मैं कहना चाहता हूं नीतीश कुमार को सख्ती से। और मैं बिहार का एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ मैं बिहार के एक मजबूत पार्टी का नेता हूं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी दिन रात जिस तरीके से बिहार और बिहारियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि वर्ल्ड इसको देख रहा है और बिहारी इसको सम्मान जरूर देगा। आने वाले समय में हमारे नेता को बिहार की जनता स्वीकार कर लिया है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। मैं कहना चाहता हूं कि 243 सीट में हम 150 सीट जीतेंगे। जैसे एक चीज़ बताइए, इन दिनों देखा जा रहा है कि बिहार में अपराध की गतिविधि बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके नरपतगंज में भी मामला हुआ था, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जब नेता ही अपराधी हो जाए तो हम किससे उम्मीद करें? आज हमारे जितने भी बिहार के माफिया थे वो नीतीश के विधायक हैं, लालू के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, लोजपा के विधायक हैं, रालोसपा के विधायक हैं। तो हम क्या कहें? सारे नेता, सारे मंत्री किस पर चार्ज नहीं है? हत्या, लूट, बलात्कार क्या नहीं है इन लोगों के साथ? आज देखिए, सारे माफिया आ गए, सरकार बना लिया। और जब माफियाओं की सरकार होगी तो लगाम कौन लगाएगा? प्रशासन पर भी दबाव बनाया जाता है। आज चिंटू यादव हत्याकांड हुआ और गोपालगंज में जो ट्रिपल मर्डर कांड हुआ, उसमें जो तेजस्वी यादव ने ड्रामा किया और नीतीश कुमार का मौन, ये साबित कर दिया कि दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। और जब तक ये दोनों इस राज्य में राज करेंगे तब तक बिहार और बिहारियों का अपमान होता रहेगा और हम इसको लगाम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि इन दोनों निकम्मे नेताओं के करतूत को कि आप इनको बिहार का श्राप मान लीजिए तो कोई पाप नहीं है, बिहार का दुर्दशा का कारण मान लीजिए तो कोई पाप नहीं है।
ये दोनों बिहार को छला है, बिहार को बर्बाद करने में एकदम हमेशा आगे रहा है और इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। अच्छा सर, ये कल की घटना जो हुई है, सीमा पे फायरिंग हुई है, इसमें एक लोगों की मौत हुई है, सरकार चूक हो गई क्या? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत और नेपाल की जो सीमा है, जितना सीमा का रिश्ता नहीं है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता है, उससे ज़्यादा मजबूत। और रोटी बेटी का रिश्ता होने के बावजूद ही हमारा और नेपाल के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन बीच में ये जो गिरगिट जैसा रंग बदलने वाली सरकार आ गई, इसमें खटास हो गया। मैं नेपाल को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, मैं जिम्मेदार मानता हूँ तो भारत सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। और भारत सरकार आज तक केपी ओली जी जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात नहीं करी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब विराट कोहली और अनुष्का की शादी हो तो बधाई देने का उसको फुर्सत है, और सीतामढ़ी में नेपाल के द्वारा हमारे भारतीयों की हत्या कर दी गई सीमा पर, और नरेंद्र मोदी का अभी तक ट्वीट नहीं आया, नीतीश कुमार अभी तक घटनास्थल पर नहीं गए। मैं कहता हूं कि कुछ ही दिन और रुक जाइए, आप देख लीजिएगा कि बिहारी हर हाथ में मिसाल लेके निकलेगा इस सरकार के खिलाफ, और उस मिसाल से इस सरकार के काले षड्यंत्र को पर्दाफाश करके जलाकर राख कर देगा। और इस बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जितना ज़्यादा हो सकेगा एक ही विकल्प है, और वह है हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी, और जन अधिकार पार्टी ही बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलेगी, और मैं बदलूंगा बिहार में, दावे के साथ कह सकता हूँ सर। ये बताइए सर, क्योंकि विधानसभा नज़दीक है, क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? देखिए, गठबंधन में जाएंगे या अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं जनता के गठबंधन में जाऊंगा और समय आने पर आप लोगों को खबर दे दिया जाएगा। हम जनता के साथ गठबंधन कर चुके हैं, जनता हमारे साथ है, 12 करोड़ बिहारियों का प्यार हमारे साथ है, हमारा त्याग उसके सामने है, हमारा संकल्प वो जान चुका है, हमारी मुहिम का वो हिस्सा बन चुका है। इसलिए मैं यह निर्णय बिहार की जनता पर छोड़ता हूं, और बिहार की जनता जिस स्थिति में रखे मैं सेवा किया हूं और करता रहूंगा। अररिया की बात करूँ तो अररिया में अब तक आज़ादी के बाद से एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां हायर एजुकेशन हो। यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आप भी इस इलाके से आते हैं, आखिर क्या समस्या हुई कि आज़ादी के बाद भी ये इलाका आज़ाद नहीं हो पाया? देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि दलगत राजनीति के वजह से आपको पता होना चाहिए, आपके जो आज के डेट में अररिया ने 6 विधायक दिया, और 6 विधायक का एक भी विधायक का हमको वीडियो क्लिप अगर दिखा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, जो विधानसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया हो। जब सदन में हमारी बात रखी ही नहीं जाती है तो हमारे यहाँ का विकास कैसे संभव है? सदन में जो हर क्षेत्र से 2 लाख 3 लाख लोगों का विश्वास लेके जो भी विधायक सदन में जाते हैं, वो सदन में एक भी बात जनता की नहीं की है आज तक। आपके पास अगर कोई वीडियो हो तो हमें दिखा दीजिएगा, अररिया के 6 विधायकों का उन्होंने नहीं बोला है। उसको तो चमचागिरी करने से फुर्सत ही नहीं है। 5 साल वो चमचागिरी करते हैं टिकट के लिए, अब 5 साल वो चमचागिरी करते हैं आगे टिकट के लिए, तो जनता इस बीच में छूट जाती है। जनता का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये लोग विधायक तो हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं, और जब तक विधायक कामयाब नहीं हो तब तक इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है सर। इसलिए मैं जनता को भी बताना चाहता हूं कि आप अपना विधायक ऐसा चुनिए, चाहे किसी भी दल से चुनिए, जो आपकी समस्याओं के लिए सदन में लड़े, सड़क पर लड़े। लेकिन आप देखते होंगे कि हमेशा नेताओं का स्टेटमेंट आएगा, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी पाकिस्तान, कभी इमरान। यही सब कैसे विकास संभव होगा? और हमारे युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ लोगों ने ऐसा मोबिलाइज कर दिया है, ऐसा कर दिया है, जो युवा पीढ़ी भी अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी दिन रात मेहनत में जुटी है कि हम बिहारियों और बिहारियों को एक करें और एक अच्छी लड़ाई लड़कर बिहार के लिए इंसाफ करें। हम बिहार में अभी जितने मजदूर दिल्ली से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से जो रिटर्न आए हैं, तो इसमें बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? क्या वो मजदूर फिर वापस जाए वहाँ काम करने के लिए, या यहीं रह के वो काम करें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब 2005 में उम्मीदों वाली सरकार आई, नीतीश की सरकार, तो उन्होंने वादा किया था कि हम बिहारियों को बिहार में रोजगार देंगे। लेकिन हमें एक मिल का ऐसा नाम बता दे नीतीश सरकार
जिनमें 200 मजदूर भी काम कर रहा है आज के डेट में। तो हमारे पास रोजगार कहाँ से आएगा जब हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं होगी, हमारे पास काम कार के लिए काम नहीं होगा, तो हमको तो बाहर जाना पड़ेगा। देखिए, पापी पेट का सवाल है और बिहारियों का सवाल है, और बिहारी का जो ये रोजगार का यहाँ की बात आप कर रहे हैं, इनको नीतीश सरकार बिल्कुल नहीं देगी। ये सरकार एकदम से फेल हो चुकी है, और ये जो भी बोल रहा है इन पर विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी आज तक काम किया वो बिहारियों के साथ अच्छा नहीं किया है। इसलिए इस बात पर भी बिहारियों को विश्वास नहीं करना चाहिए, उनको पुनः अपने अपने प्रदेश में जाना चाहिए। और जब जन अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय पप्पू यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार बिहार में दूंगा मैं, और 1 साल के अंदर दूंगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बाकी बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, और बिहार की जनता ने डिसाइड कर चुका है कि अब की बार पप्पू यादव की सरकार तय है और एकदम बनेगी, नो डाउट। कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं है, एकदम साफ साफ। आज देखिए जिस तरीके से हम लोगों को घर भेजने के लिए, आप बताइए बिहार सरकार का काम था कोटा से छात्रों को लाना, अब बताइए कि बिहार सरकार का काम था दिल्ली से मजदूरों को लाना, लेकिन किस तरीके से आप लोगों के सामने है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा दिन रात मेहनत किए, लोगों को सैकड़ों बसें आए, दर्जनों ट्रेनें अपने खर्चे से चलाए उन्होंने। और आज भी पटना मीठापुर बस स्टैंड में जाकर देखिए, प्रवासी मजदूर के लिए खाना पीना और उसे घर भेजने का सारा जिम्मा जन अधिकार पार्टी उठाए हुई है। और सरकार में हम नहीं हैं, लेकिन सरकार जैसा काम करके दिखा रहे हैं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें स्वीकार करेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या इस मरतबा नरपतगंज से आपकी उम्मीदवारी है क्या? नहीं, ये अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब समय आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो आला कमान का निर्देश होगा उसका पालन किया। हम तो सिपाही हैं, हम तो सिपाही हैं जन अधिकार पार्टी का। जहां से लड़ा दे या न लड़ाए, लड़ाए तो भी पार्टी लड़ेगी, नहीं लड़ाए तो भी हम लड़ेंगे। हम तो हर जगह लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नरपतगंज हो, फारबिसगंज हो, सिकटी हो, अररिया हो या बेगूसराय हो या पटना हो, जहां से पार्टी को लगे, क्योंकि हमारे पूरे बिहार हमारे साथ है, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं और लड़ते रहेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पटना से चुनाव लड़ रहे हैं, मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि पूरा बिहार में हर जगह लोगों का डिमांड है, जहां भी होगा वो आला कमान तय करेगी, उस समय से आपको बता दिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।